गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पाइथन की फर्स्ट क्लास अटेंड करेंगे, जिसमें बेसिकली फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड व्हाट वाज द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। तो इसमें बेसिकली हमें ये देखना होता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसकी डेवलपमेंट कहाँ से हुई और किन्होंने इसे डेवलप किया। तो पाइथन जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइथन इज़ अ वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वॉज इनिशियली डिजाइंड बाय ज्यूडो वॉन रोशम इन 1991। क्या कह रहा है यहाँ पे कि पाइथन एक जनरल पर्पस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा सी लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा। सी लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट पाइथन उससे थोड़ा डिफर है। यहाँ पे सी लैंग्वेज में और पाइथन में अगर हम कंपैरिजन करें समझने के लिए कि जब दोनों हाई लेवल है तो दोनों एक दूसरे से डिफर क्यों है, तो इसमें क्या होता है, सी लैंग्वेज में बेसिकली हमारा क्या होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग तो है, बट ये रन टाइम एग्जीक्यूशन नहीं करता। ये क्या करता है, ये कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन देता है। आप कोई भी प्रोग्राम दे रहे हो, लाइक इसमें पहले सिंपली आपके पाइथन में कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन नहीं यहाँ पे इंक्लूड होता, बट सी में हमारा लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पाइथन में हमारे डायरेक्टली एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि ये एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। यहाँ पे लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होती है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। बट सी में क्या होता है, सी में होता है कि आपको पहले एक लाइब्रेरी देनी होती है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैं लाइब्रेरी की किस टाइप की लाइब्रेरीज की बात कर रही हूँ। आप लाइब्रेरी देते हो, उसके बाद आपको मेन फंक्शन का यूज़ करना होता है। आप मेन फंक्शन का यूज़ करने के बाद आप उसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल्स को इसमें भी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन क्या होता है कि आपको उसमें बार बार स्टेटमेंट्स के लिए मैसेज देना होता है, हर जगह आपको मैसेज देना होता है। आप जैसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है, यहाँ भी आप लाइन बाय लाइन करते हैं, बट वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आपने आपकी कोडिंग कर ली, फिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा। एल के साथ F9 आप प्रेस करते हो तो ये कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन करता है, और कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन के बाद आपको ये आपका आउटपुट देता है। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी आप लाइब्रेरी की नहीं, किसी भी मेन फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को इनपुट करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपका आउटपुट। कैसे करते हैं इसमें देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है ए नाम का, और आपने उस वेरिएबल की वैल्यू दे दी है 10। ठीक है, अब आपको प्रिंट करना है। ठीक, प्रिंट करना है ए की वैल्यू। क्लियर? तो इसके लिए आप क्या करोगे, तुरंत यहाँ पे प्रिंट का एक फंक्शन यूज़ करोगे सिंपल, और उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दोगे ए। ठीक, और यहाँ पे आपको किसी भी टर्मिनेशन सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सी लैंग्वेज में इस टर्मिनेशन सिंबल का बहुत अपना एक खास वैल्यू है। इसी टर्मिनेशन सिंबल की वजह से जब कंपाइलर कंपाइल करता है, तो जैसे उसने एक लाइन को कंपाइल किया, इसी टर्मिनेशन की वजह से वो फिर से नेक्स्ट लाइन में जा पाता है। लेकिन हमारे इसमें क्या है, पाइथन में यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन करो और आपको रिजल्ट मिल जाता है। तुरंत आपका इंटरप्रेटर जो होता है वो समझ लेता है कि आप एक क्या कह रहे हो। अगर आपको ए प्रिंट कराना है तो इस ए का मतलब वो इंटरप्रेटर तुरंत समझ लेता है कि आपको ए की वैल्यू 10 असाइन करनी है, तो आपको आउटपुट के फॉर्म में वैल्यू आपको वो 10 रिटर्न कर देगा। सिंपल सा। सिमिलर वही चीज़ें हैं इसमें भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को आप रिप्रेजेंट करते हो, उसमें भी करते हो। दोनों का जो प्रोसेस है लगभग सेम है कह सकते हैं, लेकिन इनका जो कंपाइलेशन है, इनका जो एग्जीक्यूशन है वो डिफर है। प्रोसेस सेम है, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन डिफर है।
सी लैंग्वेज में आप क्या करते हो, कंपाइल कराते हो, और आपको पता है कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, देखेगा एरर फ्री है कि नहीं, अगर एरर है तो आपको मैसेज देगा कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत है, आप इसको सही करो। लॉजिक अब आपको वहाँ पे सोचना पड़ जाता है कि अगर ये एरर आ रहा है तो हमने क्या गलती कर रखी है। कभी कभी काफ़ी टाइम ले लेता है, ये सिंपल से चीज़ें होती हैं, माइंड में नहीं आती हैं, टाइम टेकिंग हो जाती हैं। लेकिन हमारा जो पाइथन है वो क्या करता है, आपने जैसा मैंने अभी बताया कि आपने ए दे दिया, ए की वैल्यू 10 असाइन कर दी, उसने क्या किया, तुरंत इंटरप्रेट कर लिया। जैसे ही इंटरप्रेट किया, आपको पहले भी बेसिकली पता होगा, जब आपने अदर चीज़ें पढ़ी होंगी वहाँ पे आपको पता है इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है। जैसे ही मान लीजिए आपने अभी एक लाइन की प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया है तो वो एक लाइन को तुरंत रीड करेगा और आपको आउटपुट दे देगा, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ सी लैंग्वेज में a=10 देके और printf का फंक्शन यूज़ कर दें और बोलें कि हमें a प्रिंट कराना है, वो नहीं समझ पाएगा कि आप क्या रहे हो। वहाँ पे वो दे देगा कि आपके लाइब्रेरी की गलती है, आपने void फंक्शन का यूज़ नहीं किया, आपने वेरिएबल नहीं लिया है, आपने एप्रोप्रिएट उसके लिए फील्ड नहीं दिया है, क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर ये सब आगे बातें होंगी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने हिस्ट्री पढ़नी थी इसकी। तो ज्यूडो वॉन रोसम ने 1991 में इसको डेवलप कर लिया था, यानी कि इन्होंने 1991 में डेवलप कर लिया, यानी कि ये 1991 में लॉन्च हो गया था, ना कि ये बनना स्टार्ट हुआ था। तो बनना कब स्टार्ट हुआ था, ये बनना स्टार्ट हो गया था आपका अप्रॉक्सिस, कई सारे बुक्स में कई सारे ईयर्स दे रखे हैं, लेकिन ये बनना स्टार्ट हो गया था 1987 में। 1987 से ज्यूडो वॉन रोसम ने इसे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था और फाइनली 1991 में जाके ये डेवलप हो गया था सॉफ्टवेयर, ठीक है। और पाइथन क्यों इन्होंने नाम रखा है इसका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि पाइथन ही क्यों नाम रखा। सिंपली देखा जाए तो पाइथन से आप लोग क्या समझेंगे कि ये पाइथन एक तरह का जहरीला सांप होता है वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये इन्होंने सांप के नाम पे रख दिया। बेसिकली जब स्टूडेंट सुनते हैं कि पाइथन लैंग्वेज पढ़नी है तो उनके माइंड में आता है यार ये किस टाइप की लैंग्वेज है पाइथन, यहाँ पे क्या पढ़ना होता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पाइथन आपका जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस पढ़ते हो सेम सिमिलर वही चीज़ें हैं, लेकिन नाम इनका पड़ा इसलिए क्योंकि जब ये बना रहे थे पाइथन तो उस टाइम एक कॉमेडी शो चला करता था BBC चैनल पे। तो उस कॉमेडी शो का नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। कॉमेडी सर्कस का जो नाम था वो था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और ये जो थे ज्यूडो वॉन रोसम, वो इस सर्कस को, इस शो को जो BBC चैनल पे लॉन्च हुआ था उस टाइम, उसको बहुत देखते थे। तो जब इन्होंने वो इससे इतने प्रभावित थे कि जब वो उस टाइम अपनी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर रहे थे तो उनके माइंड में आया, अब तो फाइनल बन चुका था, अब माइंड में आया अब क्या किया जाए कि अब तो इस नाम देना पड़ेगा, हमने डेवलप तो कर लिया, नाम क्या दे। तो उस टाइम उनके माइंड में, उस टाइम वो वही शो देख रहे थे और उनके माइंड में आया कि क्यों ना यूनिक सा नाम है, क्यों ना इस प्रोग्रामिंग का नाम हम, इस लैंग्वेज का नाम पाइथन ही रख दें। और तब जाके उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने इस प्रोग्राम का नाम, इस सॉफ्टवेयर का नाम पाइथन ही रखेंगे, ठीक। अब क्या हुआ, डेवलप हो चुका था, इसकी 2 वर्जन्स इन्होंने दी थी। पहली थी पाइथन का पाइथन 2 वर्जन और पाइथन 3। फिलहाल अभी पाइथन 3 तक चल रहे हैं वर्जन्स, आगे डेवलपमेंट होते जाएंगे, फिर उसमें वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आपके दिए हैं कि 16 अक्टूबर 2000 पाइथन 2.0 वॉज रिलीज्ड विथ मेनी न्यू फीचर्स।
16 अक्टूबर 2000 में क्या हुआ था, 91 में तो इन्होंने बना दिया था पाइथन 2, ठीक। अब थोड़ा सा कुछ फीचर्स इसमें और डेवलप किए गए और 16 अक्टूबर 2000 को पाइथन 2.0 को रिलीज़ किया गया था कुछ नए फीचर्स के साथ। तीसरा था 3 दिसंबर 2008 को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और इसको टेस्ट किया और उन्हीं फीचर्स में फिर से डेवलपमेंट किया और पाइथन 3.0 को फिर से इन्होंने रिलीज़ कर दिया कुछ नए फीचर्स के साथ, जो फ़िलहाल अभी तक आपके ये 3.0 आपके लास्ट फीचर हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। क्लियर? ये तो रही हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, सिंपल है कि ये इन्होंने नाम क्यों रखा अपना पाइथन और कब इन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, कब बना लिया था इसको, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जब पाइथन प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग स्टेज था तो कौन कौन सी फीचर्स इसमें थे। जब स्टार्टिंग स्टेज था, जब इन्होंने बना लिया था तो कौन कौन से स्टेज इसमें थे, कौन कौन सी स्टेप्स थे, क्या क्या फीचर्स थे। तो इसमें फीचर्स हमारे हैं, पहला फाइंडिंग एन इंटरप्रेटर। इन्होंने, मैंने अभी जस्ट आपको एज ए एग्जांपल बता दिया था कि इसमें इन्होंने इंटरप्रेटर का ज़्यादा यूज़ किया था, यानी ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कराने पे ज़्यादा वो थे, ना कि वो कंपाइलेशन वगैरह। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता था क्योंकि क्या होता था, देखिए ये सी लैंग्वेज का यूज़ इन्होंने इसमें किया है, मोस्टली उन्होंने वही किया है, बट जो सी लैंग्वेज में आपको थोड़ी सी टाइमिंग लग जाती थी, कंपाइलेशन टाइम। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा लिया, अब उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपने जो लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है वो एरर फ्री है, ज़ीरो एरर है, तो ऐसा नहीं होता था। तो क्या होता था उस टाइम, जैसे ही आप एग्जीक्यूट कराने के लिए कंपाइलेशन लेते थे तो कंपाइलेशन टाइम अगर आप डायरेक्ट इसको रन भी कराते थे तो भी वो आपको एरर देता था। क्यों? क्योंकि इसकी सेटिंग ही थी, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो हुई थी वो सेटिंग टाइम में ही इन्होंने इसको कंपाइलेशन बेस्ड कर दिया था। वो तुरंत लाइन बाय लाइन वो कंपाइल करता था और जैसे ही थोड़ी सी भी माइनर सी मिस्टेक्स मिल जाती थी वो तुरंत एरर दे देता था। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता था कि लॉजिक हमने कहाँ गलत कर दिया, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता था थिंकिंग में, ठीक। लॉजिक तो ह्यूमंस ही लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मशीन लर्निंग थी वहाँ पे कि ह्यूमन का जो माइंड है उसका नेचर मशीन की तरह बिहेव कर रहा हो, नहीं करता है। तो इसलिए उन्होंने इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए पाइथन को डेवलप किया ताकि कुछ फीचर्स ऐसे डेवलप किए जाए जिसमें इतनी टाइम की वैल्यू सबको पता है कि चीज़ें आपको जितनी आए कि आप टाइम अपनी बचा लो। तो इसमें इन्होंने इसका यूज़ इसीलिए किया कि आप यहाँ पे अपने टाइम को देखते हुए आप अपने टाइम को बचा पाएँ। तो क्या था, फाइंडिंग एन इंटरप्रेटर। इन्होंने इंटरप्रेटर को फाइंड किया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, बिफोर वी स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग वी नीड टू हैव एन इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेट एंड रन आवर प्रोग्राम। उन्होंने एक इंटरप्रेटर को डेवलप किया और ताकि वो जो कोड्स हैं आपके, जो लॉजिक्स हैं उसको इंटरप्रेट कर पाए और तुरंत आपको आपका रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। विंडोज़ में आपको पता है कि बहुत सारे इंटरप्रेटर्स होते हैं लाइक आईडीएलई, ठीक है। तो उन्होंने इसी आईडीएलई का यूज़ किया अपने इस सॉफ्टवेयर में, अपने इस लैंग्वेज में। विंडोज़ से प्रभावित होके इन्होंने, विंडोज़ के इंटरप्रेटर से प्रभावित होके उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में, अपने प्रोग्राम में सेम वही इंटरप्रेटर आईडीएलई का यूज़ कर लिया, ठीक। ये तो रही इसकी डेवलपमेंट। अब मान लीजिए हमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको तुरंत प्रोग्राम बिगिन करना है और तुरंत आपको अपना स्टेटमेंट दे देना है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको नहीं देनी है, कोई भी मेन फंक्शन नहीं देना है। क्लियर? अब ये इसका कुछ एक आउटलाइन है कि कैसे ये कंपाइल करता है, कैसे ये
क्या करता है, कैसे ये इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्राम लैंग्वेज क्या होती है। तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज आपकी जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, PHP हो गया, ये सारे स्क्रिप्ट लैंग्वेज हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाए तो आप तुरंत वहाँ समझेंगे कि इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर पे बेस्ड हो। और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है तो वो क्या है आपका, लाइक सी लैंग्वेज, C++ एंड ऑल अदर्स प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई टू यूज पाइथन, क्यों पाइथन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फैक्टर्स टू यूज पाइथन इन डे टू डे लाइफ। इसमें फर्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन करा है, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें क्या होता है कि आपने सी लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ा होगा बट C++ में है कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेशंस ओवरलोडिंग एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म में आपके जो लूप्स एंड एरेज होते हैं, क्लियर, लूप्स एंड एरेज होते हैं, उनको यूज़ करके एक फंक्शन का डेवलपमेंट करना और उस फंक्शन का दो तरह से कॉल करना, उस फंक्शन को दो तरह से कॉल करना आपके बेसिकली आपके प्रोग्राम में। एक तो है कॉलिंग बाय रेफरेंस और एक तो है आपका कॉलिंग बाय वैल्यू, कॉलिंग बाय वैल्यू। तो आपके पाइथन में इन दो चीज़ों को भी मेंशन किया गया कि कॉलिंग बाय रेफरेंस एंड कॉलिंग बाय वैल्यू। जब आप कोई भी फंक्शन देते हो तो या तो उसका क्राइटेरिया ही दे दो, सिंपल एरे में आप क्राइटेरिया ही देते हो, या तो आप वैल्यू बाय वैल्यू बुलाओ। सेकेंड पॉइंट है इंडेंटेशन। इसमें क्या होता है कि आप इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इंडेंटेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर इन पाइथन। ये क्या करता है कि यहाँ पे ओरिजिनलिटी देखता है, ये वैल्यूज़ की जो ओरिजिनलिटी है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपको लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड कराना होता था सी लैंग्वेज में, आपको लाइब्रेरीज देनी होती थी, आपको मेन फंक्शन इंक्लूड कराना होता था, तब तो जाके वो समझ पाता था कि आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, आप किस टाइप के डेटा का रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ओरिजिनलिटी पहले से ही डेवलप है, इसमें इंडेंटेशन पहले से ही डेवलप है, ठीक है। ये ग्रेट सबसे बड़ा फीचर है हमारे इस पाइथन प्रोग्राम का, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि डायनामिक है, डायनामिक इन द सेंस कि आप इसको चाहो तो विंडोज़ पे यूज़ करो या तो आप लिनक्स पे यूज़ करो, तो ये ओपन सोर्स है, आप किसी भी सोर्स पे जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स पावरफुल, इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, डायनामिक टाइप, बिल्ट इन टाइप, लाइब्रेरी यूटिलिटीज़, ये सारे जो पावरफुल फंक्शंस है, जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको इसको देना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक मेमोरी का मैनेजमेंट कर लेता है, ठीक। ये पोर्टेबल होता है, पाइथन का जो प्लेटफॉर्म है पोर्टेबल होता है, ये इजी होता है यूज़ करने में और सीखने के लिए। इसमें कोई नो इंटरमीडिएट कंपाइल, जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। पाइथन प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड ऑटोमेटिकली टू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड। ये बिट्स पे चलता है विच द इंटरप्रेटर देन रीड्स। क्या होता है आपको पता है, आपके कंप्यूटर जो सिस्टम्स है वो मशीन लर्निंग पे डिपेंडेंट है, मशीन लर्निंग बोल लें या मशीन लैंग्वेज बोल लें। तो इसमें मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, सारी चीज़ें आपके बाइट्स पे डिपेंडेंट होती हैं, क्लियर, बाइट्स पे डिपेंडेंट होती हैं। फिर क्या कह रहा है, दिस गिव्स पाइथन द डेवलपमेंट स्पीड ऑफ एन इंटरप्रेटेड विदाउट द परफॉर्मेंस लॉस इनहेरिटेंट
इन प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वही बात कह रहा है जो प्रीवियसली मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स आर प्रिटी इंडक्टिव एंड इजी टू ग्रैस्प। इसका स्ट्रक्चर और सिंटैक्स जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वही जो है मैंने क्या बोला, पाइथन इज प्रोसेस्ड एट रन टाइम बाय पाइथन इंटरप्रेटेड। पाइथन रन टाइम एग्जीक्यूशन करता है, ना कि कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन। आपको मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि पाइथन क्या होता है, रन टाइम एग्जीक्यूशन करता है, लेकिन सी लैंग्वेज क्या करता है, कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन करता है। क्लियर। अब ये है इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, तो ये आप देख लेंगे, ये सिंपल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है इसमें। फिर क्या कह रहा है, वर्किंग विथ पाइथन, पाइथन पे कैसे काम किया जाए। तो क्या बोल रहा है कि पाइथन कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। पाइथन ट्रेडिशनल रन टाइम एग्जीक्यूशन मॉडल है ये, कैसे ये मॉडल प्रिपेयर हुआ है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सोर्स कोड यू टाइप इज ट्रांसलेटेड टू बाइट, पहले ही बताया मैंने, which is then run by the Python virtual machine from code is automatically compiled has then it's interpreted। मैंने ये भी पहले बता चुका है कि ये ऑटोमेटिकली कंपाइल कर लेता है लाइन बाय लाइन। इसमें आपको ये नहीं मैसेज नहीं देना होता है कि कंपाइल करो भाई इसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस लेंगे, नहीं, कंपाइल करो फिर आउटपुट मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने जैसे भी कोडिंग दे रखी है उसको समझ लेता है और आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है रन टाइम पे। इसमें क्या होता है, सोर्स एक होता है, बीच में जो आपके इंटरप्रेटर का काम कर रहा है उसको हम बाइट कोड कहते हैं, और रन टाइम में आपको आपका आउटपुट मिल जाता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देयर आर टू मोड्स फॉर यूजिंग इन पाइथन इंटरप्रेटर। एक तो है आपका इंटरैक्टिव मोड, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। अब इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। तो इंटरैक्टिव मोड मतलब कि आप अगर डायरेक्ट ये भी लिख दो कि प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट ए, आपने ऐसे लिख दिया, वो क्या समझेगा कि आपको कुछ चाहिए जो आप इस ए में कोई वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट करो जो वैल्यू ए में स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, तो ये इंटरैक्टिव मोड में स्टोर हो जाएगा। ये तो हो गया स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का भी आप कर सकते हो, फ्लोट टाइप का भी कर सकते हो, बुलियन टाइप की वैल्यूज़ को भी कर सकते हो, और एप्रोप्रिएट आपको आउटपुट आपका मिल जाता है। इसमें क्या इंटरैक्टिव में क्या बोल रखा है कि रनिंग पाइथन इन इंटरैक्टिव मोड, इसमें क्या कहता है, विदाउट पासिंग पाइथन स्क्रिप्ट फाइल लाइक हेडर फाइल, स्क्रिप्ट फाइल टू द इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कोड टू पाइथन प्रॉम्प्ट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल पहले ही बता दिया था। वंस यू आर इनसाइड द पाइथन इंटरप्रेटेड देन यू कैन स्टार्ट। आपको जैसे कि आप सी लैंग्वेज में आप अपना कोडिंग जो है ये सिंपल होता था, इसमें आप हैज़ इंक्लूड stdio.h या हैज़ इंक्लूड conio.h, stdio करते थे तो आप इसको देव पे करते थे, conio आप जब देते थे तो इसको आप टर्बो पे करते थे। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज थी जिनका यूज़ आप करते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको शो करा रही हूँ, सिंपली इसमें है आपके ये जो ऑपरेटर लाइक दिस, इसका यूज़ करना है एंड डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। आफ्टर दैट आप अपना जो भी डेटा प्रिंट कराना चाहते हो उसको लिख लो, जैसे मैंने वहाँ बताया हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो यहाँ पे इंटरैक्टिव का मतलब यही है कि आपके ये जो ऑपरेटर्स के सिंबल हैं ये सारे आपके लाइब्रेरीज को वहाँ डिफाइन कर देंगे कि आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को ले रहे हो या इंटीजर टाइप की ले रहे हो, फ्लोट टाइप की ले रहे हो, डबल टाइप की ले रहे हो,
डजेंट मैटर, जिस टाइप का भी आप लोगे वो उसको आपको रेलेवेंट आउटपुट आपका दे देगा। लेकिन अगर ये सिंबल, आप थोड़ी सी कंडीशन है यहाँ पे कि आपने ये सिंबल नहीं यूज़ करा और डायरेक्ट आपने प्रिंट का फंक्शन ले लिया और बोल दिया कि मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करना है या फिर मुझे प्रिंट करना है माय नेम इज़ ABC या जो भी है, तो वो नहीं समझ पाएगा। इंटरप्रेटर आपको रिटर्न करेगा लेकिन वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये रेलेवेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसके साथ कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू को आप रन करा सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया उसका वो कोड भी यहाँ पे दे रखा है। अब क्या है, मान लो आपको दो नंबर को ऐड कराना है तो भी आप कर सकते हो। आपने दे दिया कि a इज इक्वल टू 2 and 4, आपने वैल्यू दे रखी है, या फिर आपने दे दिया a इक्वल टू 2 and b इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है कि डायरेक्ट प्रिंट में जाना है और तुरंत कर देना है a प्लस b डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और इसको स्टोर आप कर लेंगे सी में। यानी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं देना है कि आपको अगर a प्लस बी करना है तो आप आउटपुट के लिए आपको यहाँ पे सी वेरिएबल होगा तभी तो वो इसमें स्टोर करेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने डायरेक्ट वैल्यू असाइन करी और आपने क्या किया कि a प्लस बी और मुझे सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, वो तुरंत एक्सेस कर लेगा और आपको एज अ आउटपुट दे देगा c इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो ये तो था स्क्रिप्ट मोड का एग्जाम्पल। आज की क्लासेस हम यहीं ब्रेक करते हैं, कल फिर से एक बार देख लेंगे। क्लियर?